to my channel Mind Atlas. Today we will complete our chapter. तो हम जो चैप्टर था वो कौन सा चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था? इकोनॉमिक एक्टिविटी अराउंड अस. हमने पार्ट 1 इसका पढ़ लिया था. उसमें हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एंड टर्शियरी के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया था. आज हम पार्ट 2 में इसके क्या पढ़ेंगे? डेयरी कोऑपरेटिव जो अमूल है उसके बारे में पढ़ेंगे. कैसे उसकी फॉर्मेशन हुआ, कैसे उसने जॉब्स क्रिएट की, हम पढ़ेंगे पेपर मेकिंग के बारे में एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ द सेक्टर्स अपॉन ईच अदर. तो ये टॉपिक्स हैं, आज हम इसको कंप्लीटली अच्छे से पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सो इंडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस अमंग सेक्टर्स. जो सेक्टर्स हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर्स, वो कैसे एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है. सो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, हमको पता है जो प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो किससे रिलेटेड है? वो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है, जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, लाइफ स्टॉक. ये किसके अंदर आते हैं? प्राइमरी सेक्टर के अंदर आते हैं. जो सेकेंडरी सेक्टर है वो क्या है? उसमें हम जो रॉ मटेरियल्स होता है उसको हम फिनिश्ड गुड में ट्रांसफॉर्म करते हैं. जैसे मान लीजिए वीड को हमने इंडस्ट्री से ट्रांसफॉर्म किया, उसकी क्या किया? फिनिश्ड गुड कौन सी बनाई? ब्रेड बनाया. वो क्या है? वो सेकेंडरी सेक्टर है. टर्शियरी सेक्टर क्या है? हमने जो ब्रेड बनाई थी उसको हमने बाय द रोड एंड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन, बाय द रोड्स, बाय द ड्राइवर्स, हमने उसको क्या किया? डिफरेंट शॉप्स तक पहुंचाया. वो क्या है? वो सर्विस सेक्टर है. जो तीनों सेक्टर्स हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, वो एक दूसरे के बिना नहीं हो सकते. तीनों को एक दूसरे की बहुत ही ज्यादा जरूरत है. ओके, these sectors connected and dependent upon each other. They work together to convert raw material into finished good. मैंने बताया प्राइमरी गुड्स से हम क्या, सेकेंडरी गुड्स जो प्राइमरी सेक्टर है वो क्या है? वो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है. आफ्टर दैट जो प्राइमरी सेक्टर है उससे हमने उसको ट्रांसफॉर्म किया, किसे? सेकेंडरी सेक्टर में क्या बनाया? ब्रेड्स बनाई. और ब्रेड को हमने डिफरेंट शॉप्स में क्या किया? सेल करने के लिए बाय द रोड्स, बाय द सर्विस सेक्टर हमने क्या किया? उसको शॉप्स तक पहुंचाया. ओके, ये क्या हम ये कह सकते हैं जो तीनों सेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है. ओके, डायरेक्ट कोऑपरेटिव फ्रॉम फार्म टू प्लेट अमूल. ये आपकी बुक में स्टोरी है जो कैसे जो डायरी थी छोटी सी वो इतनी बड़ी अमूल कोऑपरेटिव कंपनी बन गई, डायरी कोऑपरेटिव बन गई. तो प्रॉब्लम फेस बाय फार्मर्स अर्लियर. जो फार्मर्स थे उन्होंने कौन सी प्रॉब्लम को फेस किया? शुरू में फार्मर सोल्ड मिल्क नियर बाय विलेज. तो जो फार्मर थे अपना जो दूध था वो नियर बाय विलेज सोल्ड करते थे. तो वो कैसे ट्रेवल करते थे? वॉकिंग से या फिर साइकिल से. और इतनी गर्मी में वो क्या हो जाता था? जो मिल्क था वो खराब हो जाता था. मिल्क स्पॉइल्ड इन हॉट वेदर. तो उनको कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी? तो जो मिल्क था वो नियर बाय विलेज बेचते थे. एक तो ये हो गया. और वो जो ट्रेवल था वो साइकिलिंग से और वॉकिंग से करते थे. और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इतना हॉट वेदर होने के कारण क्या होता था? जो मिल्क था वो स्पॉइल्ड हो जाता था. ओके, सो जो फार्मर्स थे वो किस पर डिपेंडेंट रहते थे? मिडिल मैन के ऊपर. सो मिडिल मैन क्या है? जो मान लीजिए कि मेरे पास 10 काउज हैं और मैंने उनका जो मिल्क है वो बेचना है. तो मैं क्या करूंगी? जो मेरा काउ का जो मिल्क होगा, मैं ऐसा नहीं कि जिसको उसकी नीड है उसको मैं दे दूंगी, नहीं. मैं एक मिडिल मैन को दूंगी, एक ऐसे व्यक्ति को दूंगी जो वो मिल्क जिसको जरूरत है उन तक पहुंचाएगा. तो मिडिल मैन क्या होता है? बाय गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर. मुझसे उसने दूध लिया और किसको बेचा? कंज्यूमर्स को बेचा. ओके, तो बॉड मिल्क एट लो प्राइस. जो मिडिल मैन होते हैं वो क्या करते हैं? वो वेरी लो प्राइस पे मिल्क लेते थे. इससे जो फार्मर थे उनको उनका जो वर्क हार्ड जितना वो करते थे, जितनी वो मेहनत करते थे उतना उनको रिटर्न नहीं देते थे. तो इसका मतलब क्या कि जो फार्मर्स थे उनको बहुत ही हरासमेंट फेस करनी पड़ती थी. तो अमूल की फॉर्मेशन कैसे हुई? फार्मर्स अप्रोच सरदार वल्लभ भाई पटेल फॉर हेल्प. वो जो फार्मर्स थे वो कहाँ गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल को के पास गए फॉर द हेल्प. तो ही एडवाइज देम टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव. तो उन्होंने क्या एडवाइस दिया वल्लभ भाई पटेल जी ने? कि तुम एक कोऑपरेटिव बनाओ. कोऑपरेटिव क्या होता है? जो सभी लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव कहते हैं. कोऑपरेटिव का मतलब होता है कोऑपरेशन, एक साथ मिलकर एक दूसरे की हेल्प से काम करना, वो क्या है? कोऑपरेटिव. तो उन्होंने
कोऑपरेटिव को बनाने की एडवाइस दी। एस्टैब्लिश इन 1946, जो अमूल है 1946 में एस्टैब्लिश की गई। उसके लीडर्स कौन कौन थे? त्रिभुवनदास पटेल एंड द डॉक्टर वर्गीस कुरेन। ओके, ये नेम थे जो लीडर्स थे अमूल कंपनी के। आपके पेपर में 1 मार्क्स में आ सकता है, आप इनको याद रखना। अमूल कैसे काम करता है? कलेक्ट एंड सोल्ड मिल्क टुगेदर, कलेक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले वो क्या कैसे काम करता है? वो जो मिल्क है उसे कलेक्ट करता है एंड सोल्ड मिल्क टुगेदर, कलेक्ट करता है, उनको बेचता है। तो कलेक्शन, कलेक्ट करना, प्रोसेस करना, प्रोसेसिंग ऐसे करना कि वो खराब ना हो, कुछ दिनों तक, 10 दिन तक खराब ना हो, उसको प्रोसेस करना। एंड डिस्ट्रीब्यूट करना, डिफरेंट शॉप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। कलेक्ट करना, कलेक्शन क्या हुई? वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है, मिल्क निकाला काउ से, वो क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी। प्रोसेसिंग किसमें की? सेकेंडरी सेक्टर में। एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कौन से सेक्टर में आता है? टर्शरी सेक्टर में। तो हम ये कह सकते हैं, ये जो हमारा जो अमूल है वो क्या है? वो इंटरडिपेंडेंस है अमंग द 3 सेक्टर्स। डिसीजन टेकन कलेक्टिवली, वुमेन पार्टिसिपेटेड एंड मिडलमैन अबॉलिश्ड। जो डिसीजन होते हैं वो कलेक्टिवली लिए जाते हैं, जो मेंबर्स होते हैं वो एक साथ मिलकर डिसीजन लेते हैं एंड वुमेन पार्टिसिपेट करती हैं इसमें। वुमेन भी इसमें इनका बहुत बड़ा रोल है इसमें अमूल कोऑपरेटिव में। एंड जो मिडलमैन है उनको अबॉलिश्ड किया गया। एंड पोस्टरेशन क्या होता है? ये क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें मिल्क को हम हीट करते हैं, उसको गर्म करते हैं एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो ऐसे उसको फिर मिल्क को हीट करने से क्या होगा? जो मिल्क है हम कुछ समय के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं और बैक्टीरिया को क्या हो जाता है? वो किल हो जाते हैं। वो एक क्या है? ये प्रोसेस है। फैक्ट्री क्या होती है? अ प्लेस वेयर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड और प्रोसेस्ड। फैक्ट्री आपको पता ही है, जहां गुड्स प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं और प्रोसेस्ड किए जाते हैं। रिटेल क्या होता है? सेलिंग गुड्स डायरेक्टली कंज्यूमर इन स्मॉल क्वांटिटीज। रिटेल क्या होता है? जो गुड्स बेचना डायरेक्टली किसको? कंज्यूमर्स को। जैसे मुझे मिल्क की जरूरत है तो मुझे जो बेचने वाले होंगे, जो बनाने वाले होंगे, उनसे डायरेक्ट लूंगी, तो मैं क्या हूं? वो रिटेल है। रिटेल क्या मतलब होता है? सेलिंग गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। सेल करना गुड्स को किसको? डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ, जिसमें मिडिलमैन की कोई भी जगह नहीं होगी, मिडिलमैन का कोई भी रोल नहीं होगा। एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट का क्या मतलब है? हम गुड्स को बेचते हैं टू द अनदर कंट्री, वो क्या है? वो एक्सपोर्ट है। ग्रोथ ऑफ अमूल और ग्रोथ ऑफ अमूल में इसका ये है कि जो अमूल है उसको मिल्क तो उसने प्रोड्यूस किया ही, मिल्क के अलावा उसने क्या प्रोड्यूस किया? प्रोड्यूसिंग बटर, चीज, मिल्क पाउडर एंड सोल्ड किसमें? जो अमूल कंपनी है वो जो मिल्क है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स है वो तो इंडिया में तो सोल्ड करती ही है, बट वो इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट करती है अपने डेयरी प्रोडक्ट्स। सो प्राइमरी सेक्टर में क्या है? प्रोड्यूसिंग मिल्क, उसने मिल्क प्रोड्यूस किया प्राइमरी सेक्टर में अमूल। एंड सेकेंडरी सेक्टर में क्या हुआ? फिनिश्ड गुड्स, जिसमें क्या है? बटर बना, चीज बनी, मिल्क प्रोडक्ट बना, ये क्या है? ये सेकेंडरी सेक्टर है। एंड द टर्शरी सेक्टर में क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन, जिससे जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो शॉप्स में सोल्ड किए गए। ओके, लास्ट वन है पेपर मेकिंग प्रोसेस। ये आपकी बुक में छोटा सा एक टॉपिक है। क्या है? पेपर मेकिंग प्रोसेस में जो प्राइमरी सेक्टर है, जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो क्या है? ट्रीज प्रोवाइड वुड्स। जो ट्रीज है हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? वुड्स प्रोवाइड करते हैं। एंड द सेकेंडरी सेक्टर में जो वुड्स से हम क्या बनाते हैं? पेपर बनाते हैं। एंड द टर्शरी सेक्टर में क्या करते हैं? उसमें ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से हम सेल करते हैं पेपर्स को। ओके, तो हम ये कह सकते हैं जो तीनों सेक्टर हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। रिसाइकलिंग पेपर्स क्या क्यों इंपॉर्टेंट? रिसाइकलिंग पेपर्स, जो हमारे ट्रीज हैं उनकी जो पॉपुलेशन क्या है, तो उनकी जो गिनती है बहुत ही कम होती जा रही है, तो हमें जो ट्रीज की रिसाइकलिंग करना बहुत ही कंपल्सरी, बहुत ही जरूरी है। जो रिसाइकलिंग पेपर से क्या होगा? ट्रीज सेव होंगे, एनर्जी सेव होगी, वाटर सेव होगा और जो वेस्ट होगी वो डिक्रीज होगी। ओके, जब हम 1 टन जो पेपर है उसको रिसाइकल करते हैं 1 टन को, तो हम 17 ट्रीज को सेव करते हैं एंड लैंडफिल स्पेस को सेव करते हैं, एनर्जी एंड वाटर को भी सेव करते हैं। तो 1 टन से हम कितने ट्री सेव करते हैं? 17 ट्री सेव करते हैं। जुडिशियस यूज ऑफ पेपर, हम जो पेपर है उसको अच्छे से कैसे यूज कर सकते हैं? यूज बोथ साइड ऑफ पेपर्स, हमें जो पेपर है उसकी बोथ साइड यूज करनी चाहिए।
रिसाइकल ओल्ड नोटबुक, जो ओल्ड नोटबुक है हमारी उसे रिसाइकल करना चाहिए। वॉइड वेस्ट शीट, जो वेस्ट शीट होती है हम फेंक देते हैं उसे अवॉइड करना चाहिए। हमें डिजिटल जो नोट्स हैं उसमें ज्यादा रिलाई करना चाहिए। तो आज हमने इस चैप्टर को अच्छे से कर लिया है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेसिक चैप्टर था। इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।